नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में प्रीतम चौधरी को किसने अर्पित की श्रद्धांजलि, कहां कार में लगी आग और कैसे सीएनजी गैस की पाइपलाइन हुई क्षतिग्रस्त, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गायरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरी और भगवा परिवार के संयोजक देवकरण जाट ने दिव्यांग स्वर्गीय प्रीतम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय प्रीतम चौधरी की अपने कर्तव्य के प्रति कर्मठता और अनेक कार्यों को याद करते हुए भगवान से स्वर्गीय प्रीतम चौधरी की आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की है। बता दें कि कुछ ही दिनों पूर्व धार्मिक आयोजनों में सहभागिता को लेकर सदैव तत्पर और अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाने वाले प्रीतम चौधरी का निधन हो गया था, जिसके बाद उनके परिवार सहित संगठन और तमाम मित्रों में शोक की लहर छा गई थी। आज गायरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु प्रसाद चौधरी और भगवा परिवार के संयोजक और प्रमुख देवकरण जाट ने उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। साथ ही भगवा परिवार ने स्वर्गीय प्रीतम चौधरी के परिवार और उनकी बहन सोनू चौधरी, जो कि दिव्यांग हैं, उनके भरण पोषण सहित पढ़ाई लिखाई के खर्च की आजीवन पूर्ण रूप से सहयोग देने का संकल्प लिया है। हमारे प्रीतम रमेश चंद्र चौधरी कुमारगड्ढा धार के निवासी थे, जो समस्त हिंदू समाज के कार्यक्रमों में अग्रणी रहते थे, हर कार्यक्रम में आगे रहते थे। उनका देहांत हो चुका है। उनके पहले उनके पिताजी का भी देहांत हो चुका था और उनके पिताजी भी विकलांग थे और प्रीतम जी भी विकलांग थे। और प्रीतम जी की एक बहन है सोनाली चौधरी, जो वो भी विकलांग है। अब प्रीतम जी के जाने के बाद उनके घर की स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि विकलांग बहन है, उनकी पढ़ने की इच्छा है, लेकिन उनकी स्थिति पढ़ाने लायक नहीं है। इस कारण भगवा परिवार ने तय किया है कि सोनाली चौधरी को भगवा परिवार अपनी बहन बना के गोद लेना चाहता है। इसलिए भगवा परिवार ने सोनाली चौधरी को गोद लिया है और जीवन यापन करने के लिए जिस भी वस्तु की आवश्यकता लगेगी, पढ़ाई से लेकर पढ़ाई, कपड़े, खाना पीना, जो भी एक जीवन यापन करने की जो सामग्री है, वो भगवा परिवार वहन करवाएगा। आपका नाम? देवकरण जाट, प्रमुख भगवा परिवार था। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। झांसी में सुबह सुबह डबल मर्डर की घटना ने शहर में सनसनी फैला दी है। वृद्ध दंपत्ति की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक दूध बेचने का कारोबार करता था। बताया गया कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के वार्ड 15 सिद्धन की टोरिया खेरा निवासी चुन्ना यादव अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वह भैंसे पाले थे और दूध का काम करते थे। आज सुबह जब लोग दूध लेने पहुंचे तो दरवाजा बंद मिला। काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो लोग चिंता में पड़ गए, क्योंकि बलवीर रोज जल्दी उठते थे। बाद में जब दरवाजे को धक्का देकर खोला गया तो अंदर के हालात देखकर लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि अंदर खून बिखरा था और दोनों अचेत हालत में पड़े थे। साथ ही अलमारी आदि भी खुली पड़ी थी। तुरंत उसकी सूचना प्रेमनगर पुलिस को दी गई। वहीं मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी रणविजय सिंह चौहान ने लोगों से जानकारी ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी जोगेंद्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीना, सीओ सदर AK 84 भी तत्काल मौके पर पहुंच गए। जरूरत पड़ने का डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। वहीं दोनों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक दंपति की घर में बॉडी मिली, क्या पूरा मामला, क्या जानकारी सामने आई? प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक दंपति की हत्या हुई है, जिसमें दोनों को धारदार हथियार से मारा गया है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड के साथ साथ अन्य जो तथ्य हैं उसकी जांच पड़ताल कर रही है। कोई बहुत महत्वपूर्ण क्लू अभी हमारे हाथ लगा है। जो घटनास्थल है उससे वो क्लू प्राप्त हुआ है, तो निश्चित ही जो घटना है उसका शीघ्र अनावरण झांसी पुलिस करेगी। सर, हत्या कैसे की गई, क्या लूटपाट भी हुई? अभी ये कहना मुश्किल है थोड़ा सा कि वास्तविकता क्या है क्या नहीं है, लेकिन धारदार हथियार से दोनों पति पत्नी को मारा गया है और वो बिस्तर पर सोते हुए ही मारे गए हैं। तो बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिनको अभी जांचना पड़तालना है, तो पुलिस इस संदर्भ में अभी जांच कर रही है। पुलिस को सूचना कैसे मिली? पुलिस को सूचना पड़ोसियों के द्वारा दी गई है। इनके बच्चे नहीं हैं, ये दोनों दूध का काम करते हैं, तो पुलिस सारे तथ्य को अभी जान रही है। झांसी से सीनू संवाददाता अतुल वर्मा की रिपोर्ट।
मेरठ परीक्षितगढ़ किठौर मार्ग पर ग्राम गाबड़ा के सामने एक स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई, जहां ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। मोदी नगर निवासी विवेक जो अपने मामा के यहां ग्राम अतुलपुर जा रहा था, अचानक गाड़ी में आग लग गई। वहीं विवेक ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। मेरठ से सीनू संवाददाता मुमताज अली की रिपोर्ट। तहसील पाली अंतर्गत ग्राम झरावटा से नया गांव के बीच में का संपर्क मार्ग की हालत दयनीय है। ये 4 किलोमीटर का मार्ग गड्ढों में तब्दील है। ये मार्ग है जिस पर दर्जनों गांव के लोग नेशनल हाईवे पर पहुंचते हैं। आए दिन सवारियां गाड़ियों के पार्ट्स टूटते रहते हैं। लोगों को इस मार्ग पर चलने पर भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और प्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। पाली से सीनू संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में स्टेनली रोड में सीएनजी गैस की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे रिसाव शुरू हो गया है। आनन फानन में पुलिस ने इस क्षेत्र का यातायात रोक दिया है, जिसके बाद कंपनी के इंजीनियरों को पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी गई। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।